स्थान है महाराज श्री का। पिछले लगभग 13 वर्षों से महाराज श्री उसको संभाल रहे हैं और पालवास का नाम प्रिंस एजुकेशन के कारण तो पालवास रोड का नाम आता था, लेकिन पालवास धाम का नाम चंद्रमा दास जी के बाद आने लगा है। चंद्रमा की तरह चमक रहा है नाम, क्योंकि वहाँ एक दो बड़े कार्यक्रम तो हो गए और आने वाले समय में भी बड़े कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। हाल ही में जो नेक्स्ट जो कार्यक्रम जल्दी आ रहा है 2 दिन बाद में, वो 27 दिसंबर का है। वहाँ एक गौ मंदिर का निर्माण हुआ है जिसके लोकार्पण का कार्यक्रम है। उस दिव्य भव्य कार्यक्रम के साथ अन्य भी कई कड़ियाँ जुड़ी हुई है, उन सब का भी वहाँ पर प्रोग्राम होगा। तो महाराज श्री आपको इस बारे में विस्तृत रूप से पूरी जानकारी देंगे। चंद्रमा दास जी चंद्रमा की तरह शीतल है, सहज है, सरल है और अच्छे अच्छे कार्यक्रम इन्होंने पालवास में कार्यक्रम कराने के बाद पिछले वर्ष रामलीला मैदान में कितना बड़ा आयोजन किया था कि उसकी आशा नहीं थी कि भाई ये बारे में मैं पूज्य चंद्रमा दास जी से मैं आग्रह करूँगा कि आपको ये बताएंगे। पूज्य चंद्रमा श्री गोपीनाथ राजा की जय, श्री रामलीला पावन भूमि की जय। यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे समस्त सीकर नगर के वरिष्ठ नागरिकों के रूप में जो समाज के हर कार्यक्रमों में अग्रणी रूप से आपका भूमिका रहती है, आप सभी हमारे गौशाला के संरक्षक श्री चतुर्भुज जी कुमावत जी, हमारे गार्जियन श्री महेश जी शर्मा जी और डॉक्टर साहब राधेश्याम जी, हमारे इस कार्यक्रम संयोजक के आज के जो मुख्य जो जिनके सानिध्य में हो रहा है श्री जानकी लाल जी इंदौरिया जी, हमारे ईश्वर सिंह जी राठौर साहब, पुरुषोत्तम जी पांडे जी, रामपाल जी, रामशिवगा जी और हमारे राजेंद्र जी जो गौमाता के परम भक्त हैं, और गोपीनाथ, आप सबको प्रणाम करते हुए 27 दिसंबर को श्री करणी गोपाल गोधाम पालवास में, जहां विगत कई वर्षों से गौ माताओं का सेवा चल रहा है और वेद लक्षणा गौ माता की अनवरत बहुत व्यवस्थित सेवा का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। पिछले वर्ष श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी की एक यात्रा यहाँ पर शेखावाटी सीकर में आई थी, तो उनका संकल्प था कि हर गौशाला में एक गौ मंदिर का निर्माण हो और वहाँ पर गौ माता प्रत्यक्ष रूप से जीवंत गौ माता की आरती पूजा, जैसे हम लोग मंदिरों में अनेक देवताओं का पूजा करते हैं, ऐसे जिन गाय में 33 कोटि देव देवताओं का निवास है, उन गौ माता का प्रत्यक्ष रूप से आरती होनी चाहिए। इस भाव से वहाँ पर मंदिर बनाने का एक विचार हुआ कि पालवास में भी शुरुआत होना चाहिए। तो हमारे चतुर्भुज जी के द्वारा एक लाभार्थी इनको मिला, ठाकुर जी ने दिया, गौ मंदिर का निर्माण वहाँ पर किया गया है। एक गौ रथ जो गांव-गांव में, नगर-नगर में, कॉलोनियों में भ्रमण करके जो हमारे सनातन धर्म में गाय के प्रति एक निष्ठा माताओं का आश्रय परंपरागत रही, पहले रोटी गाय को, और उस हिसाब से माताएं पहले तो घर में गाय रखती थी और गाय को रोटी पहले जिमा कर स्वयं जिमती थी, पर अब समय जैसे बदलता गया, लोग फ्लैटों में, घरों में एक सीमित परिवार हो गया, तो गाय रखना असंभव हुआ, इसीलिए गौशालाओं का प्रारूप आया। तो सभी माताएं रोटी निकालती हैं, तो उन रोटी वहाँ उस रथ में दे दिया जाए, चाहे खल हो, चूरी हो, गुड़ हो, जो भी भावनाओं के अनुसार वो गौमाता की सेवा में जाए। इसलिए वो एक रथ तैयार किया गया है जो नगरों में भ्रमण करेगा, गाँव में, नगरों में, ढाणियों में। और तीसरा, जो अपने गौशाला परिसर में कई ऐसे साधक होते हैं जो गौमाता के बीच में रहकर साधना करना चाहते हैं, चाहे वो संत रूप में हो, चाहे सदगृहस्थ भक्त के रूप में हो, तो उनके रहने के लिए वहाँ पर एक साधना कक्ष बनाया गया है। उसमें 3-4 रूम वगैरह है, लेकिन तो सब सुविधाएं है, रसोई वगैरह का। उसका एक लोकार्पण का कार्यक्रम भी हो और गौशाला में संपूर्ण सीकर शेखावाटी के भक्त लोग पहुँचे और उनकी भावनाओं से गौमाता की जो सेवा और आगे भी निरंतर चलता रहे, इसको मद्देनजर में रखते हुए 27 दिसंबर को करणी गोपाल गोधाम श्री गोपाल गौशाला समिति पालवास में एक गौ मंदिर लोकार्पण और भजन महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है,
जिसमें सांगलिया धुनी पीठाधीश्वर पूज्य श्री ओमदास जी महाराज जी के सानिध्य में तो वो सारे कार्यक्रम होंगे, और पूज्य श्री प्रकाश दास जी महाराज जी जिनके भजन रसधारा भी चलता रहेगा। और हमारे उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोपालन मंत्री, देवस्थान विभाग मंत्री, जिनको बहुत दायित्व, कई और भी विभाग के दायित्व है, श्रीमान जुराराम जी कुमावत जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो, और हमारे यहीं के लोकप्रिय नेता भी हैं और मंत्री भी हैं पूज्य श्री झावर सिंह जी खर्रा जी, आप दोनों मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर आने वाले हैं। और विशिष्ट अतिथियों में श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजोर जी और घनश्याम जी तिवारी जी, सांसद अमराराम जी, वहाँ धोद के विधायक श्रीमान गोवर्धन जी वर्मा जी, सीकर के विधायक श्रीमान राजेंद्र जी पारेख जी, श्रीमान रामेश्वर जी रणवा जी, अनेक वहाँ पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में पधारेंगे। तो हमारा सीकर शेखावाटी के संपूर्ण गांवों में, डाड़ियों में, और विशेष रूप से उस कार्यक्रम में सीकर जिला के जितने भी गौशाला हैं उन गौशाला में सेवारत जो सेवा दे रहे हैं प्रतिनिधि हैं, जो पद में प्रतिष्ठित हैं गौशाला में, वो सब वहाँ पर पहुँचेंगे, जो अपने उस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। और वहाँ पर गोव्रती प्रसाद का भी कार्यक्रम रखा गया है, जो भी श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे वो गोव्रती प्रसाद पाएँ, ताकि लोगों की ये भावना रहे कि भाई हम भी अपने घर में गोव्रती प्रसाद शुरू करें। तो इस विषय में वहाँ पर बताया भी जाएगा, भजनों का आनंद भी होगा, और गौमाता का प्रत्यक्ष रूप से पूजन करके विधिवत आरती उतार के गौमाता की सेवा भी की जाएगी। तो आज आप सभी प्रेस बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं को बुलाने का यही कारण था कि ये संदेश आप हर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार पत्रकार के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएँ, और ये सारा जो सत्कार्य है, पुण्य कार्य है, इनका लाभ हर जनमानस को प्राप्त हो, इसके लिए आप सबको यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें आप सभी हमारे सीकर के प्रबुद्ध जन वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जिसमें अनेक सीकर के कई टीम हैं जो गौ सेवार्थ स्वागतकर्ता ग्रुप के रूप में वहाँ पर आए हुए अतिथियों का स्वागत में खड़े रहेंगे। हमारे सीकर जिला प्रॉपर्टी व्यापार संघ सीकर, गौ उपचार सेवा टीम उदयपुर भाटी, गौ प्रसाद के जो लाभार्थी हैं बांद्रा ग्रुप सीकर, राष्ट्रीय गौरक्षक संघ सीकर, गोपीनाथ गौ सेवा समिति सीकर, हर्षनाथ ग्रुप सीकर, गोपीनाथ टोली सीकर, जीव आश्रय समिति ग्रुप सीकर, गोपाल मंडली सीकर, गौ सेवा दल सीकर, भाईजी परिवार सीकर, गौरक्षा दल सीकर, ये वहाँ पर सभी सीकर की तरफ से, शहर की तरफ से वहाँ पर वो पहुँचेंगे। सारी युवा टीम जो निरंतर गौमाता की सेवाओं में, गौशालाओं के बाहर भी जो गायें हैं जो एक्सीडेंट हो जाती है, बीमार हो जाती है, उनका उपचार उस जगह में जाकर करते हैं, ऐसी युवा वहाँ पर स्वागत में निरंतर तत्पर रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आपके माध्यम से सीकर के संपूर्ण जनमानस अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचें। गरिमामयी आप सबकी उपस्थिति हम सब चाहते हैं, ताकि गौ सेवा का जो कार्य है सबके अंदर संस्कार प्राप्त हो, हमारी आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ियों को भी संस्कार मिले। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भी प्रेरित करें, मातृशक्तियों को भी प्रेरित करें। इसलिए इस आज का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे। सोशल मीडिया हमारे पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आप सबका आभार। जय गोपाल, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, 27 दिसंबर को श्री करणी गोपाल गोधाम पालवास के दिव्य प्रांगण में भव्य दिव्य गौ मंदिर लोकार्पण एवं गौ भजन संध्या का कार्यक्रम अखिल भारतीय सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर श्री ओमदास जी महाराज जी के सानिध्य में एवं पूज्य श्री प्रकाश दास जी महाराज जी के सानिध्य में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गौपालन मंत्री, देवस्थान मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री जुराराम जी कुमावत जी एवं यूडीएच मंत्री श्री झावर सिंह जी खर्रा जी, हमारे घनश्याम जी तिवारी जी, सांसद अमराराम जी, प्रेम सिंह जी बाजोर जी, गोवर्धन जी वर्मा जी, विधायक श्री सीकर के राजेंद्र जी पारेख जी और
अनेक मुख्य अतिथियों के सानिध्य में, अनेक गौ भक्तों के सानिध्य में ये कार्यक्रम दोपहर 11:15 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी शेखावाटियों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें समय पर।